हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे ईवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका फरवरी 2016 का पेपर है। ठीक है, इसके ईवीएस में जो कंटेंट जो एनसीईआरटी बेस्ड आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद के वीडियोज में आपका जो 15 पेडागोजी के कॉन्सेप्ट आते हैं ईवीएस में, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखिए। इससे पहले 2015 के दोनों साल के पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये 2016 का स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है आपका। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला था जहाँ पर हमने आपको एक टॉपिक पढ़ा रखा है, किसी चीज़ का संरक्षण, यानी कि भोजन का संरक्षण कैसे करना चाहिए, तो कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, तो वहाँ पर ये टॉपिक मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है, उनमें से धूल हटाने के लिए गलत, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए तो सही, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए और तापमान में वृद्धि करने के लिए ये भी गलत। तो कांच के जार को क्यों सुखाया जाता है, ताकि जो भी उसमें पानी हो या नमी हो, क्या हो, वहाँ से सूख जाए, हट जाए वहाँ से, ताकि अचार आपका क्या हो, इन फ्यूचर के लिए वो सही रहे, सेफ रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब वह पूर्णतः सूख गया है। ठीक है, कुएं में पानी सूखने का कारण क्या हो सकता है, तो भीमा संघ वाला चैप्टर मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, वही है। तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान को मिट्टी की जगह सीमेंट से ढक दिया गया, करेक्ट ऑप्शन है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, सही बात है। मोटर से पानी निकलने लगा तो नीचे क्या हो गया, पानी की कमी होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, ये इनकरेक्ट थोड़ा सा लग रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखोगे तो ये 2 सही हैं, जो कि ये मैंने कंटेंट में भी डिस्कस किया। आप वो 13 वीडियोज जो स्टार्टिंग के हैं वो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उससे ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो इसका बी ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, मतलब है यहाँ पर कि नल से पानी निकालने के कारण कुएं का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो बी और सी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही आपका ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 दोनों के लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। ठीक है, तो याद रखना, जब बगुला भैंस पर बैठता है तो इसका एक लॉजिक भी है कि क्या है, बगुला और भैंस ये एक दोनों को क्या है, सहजीवी हैं। तो यहाँ पर सहजीवी का रिलेशन वाला जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है, मीन्स दोनों को एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल रहा है। अब इससे प्रॉफिट क्या मिल रहा है कि जो बगुले के भैंस पीठ पर कीड़े मकोड़े होते हैं उसको क्या करता, सॉरी, भैंस के पेट पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको बगुला खा लेता है, बगुले का पेट भर जाता है। ठीक है, उसको खाना मिल गया, और भैंस का क्या हो गया, जो उसके ऊपर जितने भी इंसेक्ट थे वो चले गए, तो वो सेफ हो गई। तो इस तरीके से जब दोनों का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों ही प्लस में जा रहे हों, तो इनके बीच का जो रिलेशन बन जाता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि सहजीवी का संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 4th करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लो ऑप्शन। मनोरंजन के लिए बैठता है, तो मनोरंजन क्यों करेगा, वो उसके पीठ पर है ना। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करता है, वो ऑटोमेटिक उड़ सकता है, तो क्या ज़रूरत है। और बगुला भैंस को डराना चाहता है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। ठीक है, अब देखो ह्यूमस उपलब्ध कराना, तो ये अभी इनकरेक्ट है। ठीक है, ह्यूमस नहीं उपलब्ध कराता। ह्यूमस का मतलब होता है सड़े गले पदार्थ। ठीक है, जो इकट्ठा होते हैं वहाँ पर, तो वो पेड़ पौधे थोड़ी ना, पौधों की जड़ें थोड़ी नहीं इकट्ठा कराती हैं, तो ये तो इनकरेक्ट है। अभी और देख लो, पौधे को सहारा देना, तो जड़ें तो सहारा देती हैं, जल और खनिज को एब्जॉर्ब भी करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, जड़ें ज़मीन में अंदर तक जाती हैं और वहाँ से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और क्या करती हैं, भोजन भंडारण और संचित करती हैं, यानी कि फूड भी स्टोर करती हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो करेक्ट ऑप्शन हो गए, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सा कार्य है जो पौधे नहीं करते हैं। तो ह्यूमस उपलब्ध कराना ये इनका काम नहीं है। ठीक है, ह्यूमस का मतलब क्या होता है, खाद, एक तरीके की सड़ी गली चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 71 कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये चैप्टर भी है आपका, ये वेट लिफ्टर वाला है, एक हुत्तुत्तु वाला जो चैप्टर है वहाँ से। तो कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट, ये वेट लिफ्टर है, करेक्ट है। ये आंध्र प्रदेश की हैं और इन्होंने दे दिया है कर्नाटका की, तो ये गलत हो गया।
ठीक है। इन्होंने 130 केजी तक का भार उठाने का रिकॉर्ड बनाया है, सही है ये। और जब ये 12 साल की थी तब से ये प्रैक्टिस करने लगी, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ACD। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? ये जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ठीक है। समझ आ गया, पॉइंट समझा आपने इससे। फिर क्या कह रहा है, जो कुआं होता है बावली, ये सीढ़ीदार ऐसे ऐसे जा रहा है और यहाँ पर क्या है, ये बावली में यहाँ पर पानी जमा है। तो वही ये कह रहा है कि ये जल भंडारण अथवा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ट्रेडिशनल सिस्टम है। तो सही बात है। सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सभी लोग करते हैं ना, पब्लिक ऐसा तो है नहीं कि कोई एक बना रहा है इस बावली को और वही उसका यूज करता है। कम्युनिटी रिसोर्स है ये, तो सभी करते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में किया जाता है। तो ये भी बात इसका क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, केवल संदूषित जल होता है। मतलब कह रहा है कि जो प्रदूषित होते हैं दे कंटेन ओनली कंटेमिनेटेड वाटर, केवल प्रदूषित जल इसमें होता है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाता है, जो इसमें ABC तीनों ही सही हों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ABC तीनों को ले रहा है। तो ये क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बरली एक पारंपरिक कला है, कहाँ का है, किस जगह पर है या किस राज्य में है? बरली नामक स्थान किस राज्य में है? तो इसको बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। बरली नामक बरली नामक जो प्लेस की बात हो रही है यहाँ पर, ट्रेडिशनल आर्ट है ये, और ये एक तरीके का है, प्लेस भी है। और ये कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती या फिर समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो मैंने ये आपको करा रखा है मैपिंग, यहाँ से आपका एक नंबर तो 100% आना है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से ही पढ़िएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बता रखा है आपको, तमिलनाडु है, ठीक है। इस साइड क्या है, यहाँ पर तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना है। यहाँ पर कर्नाटका है, इस साइड केरल है, ठीक है। और ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश है। और ये पूरा क्या है, तमिलनाडु है। तो आपको इसके जो निकटवर्ती, देखो फिर से बना देती हूँ मैं, ये हो गया क्या, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के ऊपर यहाँ है हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। और यहाँ पर हो गया तेलंगाना, ये इधर पूरा हो गया कर्नाटका, और ये पूरा हो गया केरला, ठीक है। तो अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। केरल है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना थोड़ा दूर हो गया। तो केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्ते से हिलने से ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो ये बाघ वाला चैप्टर मैंने करा रखा है आपको कि जो बाघ है उसका मतलब सुनने की शक्ति, पावर, जो हियरिंग पावर है वो बहुत ही तेज होती है। अगर हवा चली जरा से उससे पत्तियां हिली हैं, या फिर कोई जानवर आया उसकी वजह से पत्तियां हिली हैं, तो ये बहुत ही आसानी से समझ लेता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं, ठीक है। तो याद रखना है ये सुरंगें कौन सी पर्वतों में हैं, तो पश्चिमी घाट याद रखना है, पश्चिमी घाट पर्वतों में हैं, ठीक है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने सुरंगें और पुलें पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने ब्रिज और टनल्स हैं यहाँ पर। तो 92 पुल और 2000 सुरंगें पड़ती हैं यहाँ पर, ये चीज़ जरूर आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, तो यहाँ पर है क्वेश्चन आपका, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, ये भी मैंने करा रखा है आपको, ठीक है। तो अलास्का या USA से उल्टे लगते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। तो तेल क्या करता है, अगर आप जब भी पानी पर डाल देते हो तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि जब ओशन, कोई महासागर है, वहाँ पर क्या होता है, ये नेचुरल तेल बनते हैं, ऑयल बनते हैं, आपको पता है प्राकृतिक तेल वहीं से बनाए जाते हैं। तो जब उनका कोई भी एक टैंक लीक कर जाता है तो ये तेल क्या होते हैं, पानी की सरफेस पर आकर तैरने लगते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो ऊपर से सनलाइट पड़ रही है, जो पूरा हवा आ रहा है, तो वो सप्लाई कट हो जाती है, इसीलिए जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो
इसीलिए यहाँ पर भी क्या करना है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना है, जिससे मच्छर का जो प्रजनन है वो थम सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है, ये जरूर पढ़ना, ठीक है। तो चींटी एक साथ चलती हैं, आपने देखा होगा। दीमक एक साथ रहते हैं, ततैया या बर एक साथ रहते हैं। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। पूछा है कौन एक कैटेगरी के नहीं है, तो मकड़ी ये क्या है, कॉलोनी में नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वाली जलवायु की स्थिति के संबंध में बात करी गई है। यहाँ पर मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने हैं, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकान की छतें ढालू होती हैं, और इस गांव में भारी वर्षा होती है। तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो जब भी भारी वर्षा वाली बात आई और ज़मीन से थोड़ा ऊंचे पर घर बने तो 100% वो असम होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुड़ुक भाषा, देखते ही आंख बंद करके कर देना, झारखंड, ठीक है। तो कुड़ुक कहाँ की भाषा है, झारखंड की, मणिपुर की मणिपुरी है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम यहाँ तो नॉर्मल है। तो आपको याद रखना है कहाँ की, झारखंड की भाषा क्या है, कुड़ुक है, ठीक है। आदिवासी समुदाय होती है वही बोलते हैं कुड़ुक भाषा। तो 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है, ठीक है। जो NCF 2005 है उसके अकॉर्डिंग EVS की जो थीम है वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि फूड है जो NCF का, ठीक है, थीम रहा है 2005 का, वो है भोजन। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट जो ये पेडागोजी का पार्ट है, ये बाय मिस्टेक इसमें आ गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें आप जरूर देखिएगा। उसमें पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस, 1 तो आपने यही कर लिया, 14 क्वेश्चंस आपके वहाँ पर कराए जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए ताकि रिविजन अच्छे से हो सके, और एग्जाम जब भी हो आप फुल प्रिपरेशन और तैयारी के साथ जाइए ताकि फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन ले लीजिए आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।